नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलग पांडे। चलिए शुरू करते हैं। को इंटरनली मोटिवेट होना पड़ेगा। कैसे? रोज पहले अपने दिमाग से, अपनी ये जो खोपड़ी है ना, समझ में आ गया, शैतान खोपड़ी से सबसे पहले एक ये थॉट निकाल दो, एम्स दिल्ली। पता नहीं ये कीड़ा किसने डाला है आपके दिमाग में। समझ में आ गया, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली, सीधे ऐसी गर्दन करने को बोल रहे हैं। समझ में आ गया, पहले अपने दिमाग से थॉट्स निकाल दो। आपका टारगेट होना चाहिए छोटा छोटा। आपके 200 नंबर आए तो 250 का होना चाहिए। समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बनाते जाओ। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब पहुंच जाओगे, कहां पर। जहां जाना चाहते हो ना वहां पहुंच जाओगे, लेकिन टारगेट छोटा बनाओ। ये जितने भी लोग हैं, आप देखो जरा, जितने भी लोग हैं दुनिया में, सब बोलते हैं बड़ा सोचो, वो कबाड़ा करते हैं। बता दो मुझे, दुनिया में किसी ने बड़ा सोच के किसी का भला हुआ? बड़ा नहीं, अच्छा सोचो। बड़ा अपने आप होगा, बड़ा मत करने की कोशिश करो, कबाड़ा होगा। हम एम्स दिल्ली का सोचते हैं, कॉलेज भी नहीं मिलता। बात समझ में आ गया? ये फैक्ट की बात बता रहा हूँ। सोचो किसका कॉलेज मिले, सोचो किसका सिलेक्शन हो, अपने आप तो पहुंच जाओगे एमएमसी और दिल्ली में। देख लेना मेरी बात को। समझ में आ गया? बड़ा सोचते हो कबाड़ा होता है, अच्छा सोचो बड़ा भगवान बनाएंगे। तुम जिसको मानते हो वो बनाएंगे बड़ा। तुम अच्छा करने की कोशिश करो, अपनी मेहनत से करने की कोशिश करो। ताकत याद रखना, पूरी ताकत एक जगह जब झोंक देते हैं ना तो चमत्कार होता है। याद रखना इस बात को। पूरी ताकत झोंक दो, पूरी ताकत एक जगह झोंक दो। आज 7-8 महीने के लिए झोंक दो। मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं बोल रहा। अरे 7-8 महीने खुद के लिए तो कर सकते हो। मेरे लिए मत करो, अपने माँ बाप के लिए मत करो, खुद के लिए करो। क्यों? आज आपके पेरेंट्स हैं, समझ में आ गया, आपके दोस्त हैं, हम हैं, सब एक टाइम के बाद छोड़ के चले जाएंगे। हार्ड बात बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन जो आप ये कमाओगे ना, आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ होगा। आपका जो डेथ सर्टिफिकेट भी बनेगा ना, उसमें भी डॉक्टर लिखा हुआ होगा। याद रखना इस बात को। तो जो ये 7-8 महीने ना, दैट इज द मोस्ट परमानेंट थिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ की सबसे परमानेंट थिंग है। तो क्या करोगे? डिप्रेस हो जाओगे? नहीं, सारी ताकत झोंक दो। उसके बाद जो रिजल्ट आए वो ऊपर वाले के हाथ में। सारी ताकत झोंक दो। आपके पास से ताकत झोंकना, रिजल्ट देना या न देना ये ऊपर वाले के हाथ में है। याद रखना, ये ऊपर वाले के हाथ में है। क्लियर हो गया? अपनी ताकत झोंक दो किस पे? अपने कर्म करने पर। फल अपने आप अच्छा आएगा। टारगेट छोटे छोटे बनाओ, बड़े टारगेट मत बनाओ। बड़े बनाओगे कबाड़ा होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, बड़े बनाओगे कबाड़ा होगा। क्यों? उस बड़े के चक्कर में फालतू की चीजें पढ़ने लगते हो। एम्स दिल्ली जाना है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था, उसको पढ़ो। अरे पहले तो कट ऑफ क्लियर करने के बारे में सोचो। कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तुमको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने क्या बोला? एग्जाम के 2 महीने पहले भी यदि तुमको 1 महीने पहले भी यदि तुमको कॉन्फिडेंस आ गया ना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, तुम्हारे स्टेट का कट ऑफ क्लियर हो रहा है, ट्रस्ट करना, तुम्हारे 50 से 70 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर भी बढ़ जाएंगे। मान लो तुमको लग रहा है 590 नंबर आ रहे हैं, तो अगले 1 महीने तुम्हारे 50-70 नंबर बढ़ा देंगे। देख लेना इस बात को। इस बात को समझो। क्लियर हो गया? मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, अच्छा सोचो, बड़ा अपने आप होगा। क्लियर हो गया? जो लोग टॉप करते हैं ना, वो खुद से कंपटीशन करते हैं, वो नंबर का कंपटीशन करते हैं, वो कभी भी रैंक का नहीं करते। उनको पता भी नहीं चलती कब रैंक आ जाती है। क्लियर हो गया? जिसकी फर्स्ट रैंक आती है ना, उसको कभी श्योर नहीं होता उसकी फर्स्ट रैंक आएगी। याद रखना इस बात को। बिल्कुल सिंपल सा पट्टा है। प्रेशर आएगा ही, आने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आराम से कर रहे हैं। 300 नंबर आ गए, अगले टेस्ट में 330 आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 330 आ गए, अगले टेस्ट में 350 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल अपने तरीके से काम करो। किसी से कंपटीशन नहीं करना। उसके कितने आ रहे हैं, छोड़ो उसको। समझ में आ रहा है? उसके कितने आ रहे हैं, छोड़ो उसको। तुमसे कंपटीशन करो बस। कल नेक्स्ट में तुम्हारे लास्ट में जितने नंबर थे उससे ज्यादा होना चाहिए। बस ये टारगेट करो। रोज 10 क्वेश्चन करते थे, आज 11 होना चाहिए। बस खुद से टारगेट करो। याद रखना, पूरी दुनिया से आगे निकल जाओगे। दुनिया से वो करोगे ना, सबसे पीछे रह जाओगे।